नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, बजट 2021-22 की शुरुआत हो चुकी है। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस होते हैं, अलग अलग वेरियस मिनिस्ट्रीज होती हैं, सभी के साथ मिलकर ये जो पूरा प्रोसेस है उसकी शुरुआत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो, बजट 2020-21 निर्मला सीतारमन टू मीट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन मंडे। तो ऑलरेडी जो मीटिंग थी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ वो हो चुकी है कल, और यहां पर अगले 2 दिन तक अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस किया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर कब से इसकी शुरुआत होती है और किस तरह से जो पूरा बजट है वो आपका प्रिपेयर किया जाता है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पहला प्री बजट जो मीटिंग है उसको हेल्ड किया विद टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन मंडे। दिसंबर 14 को यह मीटिंग हुई थी, और यहां पर बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक जो कंसल्टेशंस का पूरा प्रोसेस है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, सभी के साथ मिलकर यहां पर उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उनकी क्या डिमांड है वो सारी चीजें सुनी जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कब हो रही हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है सरकार को लेकर कि किस प्रकार का जो अगला बजट है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। लेट मी टेल यू, जिस तरह का पूरा दौर रहा है पिछले 1 साल में हमने देखा है, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस इस बार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरफ यहां पर जो पैंडेमिक की वजह से ग्रोथ में नीचे आया है हम लोग, वहां पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, प्लस यहां पर जो रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आया है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहां पर हम जानते हैं दोस्तों सबसे पहले बजट के बारे में। आपको पता है कि हर साल जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वैसे ही एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उनके द्वारा ये पूरा जो यूनियन बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है। और आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 112 में इसका मेंशन है, वहां पर बजट नहीं बोला जाता है, वहां पर इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये जो शब्द है बजट, क्या ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन है? जी नहीं, इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट होता है उसमें अंदर दिखाया जाता है कि रेवेन्यू किस तरह से आएगा, कितना आएगा, और जो सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, खर्च करेगी, वो कितना करेगी और किस तरह से करेगी। इसका एक जो रोड मैप है पूरे फाइनेंशियल का, हमारे देश के फाइनेंस सेक्टर का, वो पूरा रोड मैप यहां पर दिया जाता है। अलग अलग स्कीम्स के बारे में भी बताया जाता है। और ये जो पूरी चीजें हैं, जो पूरा प्रोसेस है, वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जितनी भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ नीति आयोग हो गया, सभी लोग मिलकर इसके बारे में ये जो पूरा बजट है उसको बनाते हैं। तो इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो करीब 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जो बजट है दोस्तों, आपको पता होगा 1 फरवरी को अब प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो यहां पर अब क्या है कि 6 महीने पहले ही, अगस्त सितंबर के महीने से ही ये जो इनिशियल प्रोसेस है बजट का, उसकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यहां पर एक सर्कुलर जारी करती है। इसको कहा जाता है बजट सर्कुलर। बजट सर्कुलर किसको दिया जाता है? जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको ये सर्कुलर जारी किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर आती है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको ये दिया जाता है। फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको पता है जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर ये सर्कुलर पहुंचता है, और डिपार्टमेंट के नीचे भी यहां पर जो फील्ड लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको ये सर्कुलर भेजा जाता है, उनसे पूछा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो सर्कुलर है वो क्या किया जाता है, फील्ड ऑफिसर्स हो गए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनसे राय ली जाती है, डिटेल मांगा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर यहां पर कितना खर्चा होगा, वहां से कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। ये सारे जो डिटेल हैं वो फील्ड ऑफिसर्स क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को देते हैं। और इसके अलावा जो
फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनकी, उसके बारे में भी वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से। अब यहां पर क्या होता है, देखिए ये जितने भी डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा, उसको एक्यूमुलेट किया जाता है और ऑथराइज करने की कोशिश की जाती है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि फील्ड ऑफिसर्स क्या करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट को सभी इंफॉर्मेशन देंगे। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करेंगी, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को फिर ये भेजेंगी, बताएंगी कि यहां पर हमें ये जानकारी मिली है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अल्टीमेटली वो अपने अपने मिनिस्ट्री को यहां पर बता देंगे। तो मिनिस्ट्री उसको खुद से एग्जामिन करेगी कि क्या वो सही है कि नहीं सही है, क्या यहां पर जो डिमांड है अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग फील्ड ऑफिसर्स की, क्या वो डिमांड जायज है कि नहीं। तो अल्टीमेटली फिर जाकर ये जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं हमारे सरकार में, वो मिनिस्ट्रीज क्या करेंगी, अपने अपने प्रपोजल भेजेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तो अल्टीमेटली यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये जो पूरा प्रपोजल है वो वापस आ जाएगा और अल्टीमेटली फाइनली यहां पर फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो स्क्रूटनाइज करेगी कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने यहां पर प्रपोजल भेजा है, जो अपनी डिमांड भेजी है, क्या वो जायज है कि नहीं। क्योंकि यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को तो क्या करना है, हर एक मिनिस्ट्री को खुश करना है। हर एक मिनिस्ट्री, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट है, हर एक मिनिस्ट्री चाहेगी कि उसको ज्यादा बजट एलोकेट हो, वो ज्यादा खर्च कर सके ताकि उसकी मिनिस्ट्री अच्छी परफॉर्म करे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कंसर्न है, यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में है, सभी का ध्यान रखना है। तो जो करंट इकोनॉमिक स्टेट है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो फिजिबिलिटी है उसकी जांच की जाती है। अब इसी बीच क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है करीब नवंबर दिसंबर के समय ही, तो उस समय यहां पर कंसल्टेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसकी अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिल रहे हैं। तो यहां पर इंटरनल डिस्कशन तो होता ही है, जो मिनिस्ट्रीज के अंदर डिस्कशन है वो तो आपका चल ही रहा है, जीडीपी को लेकर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर, एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को लेकर, हर एक चीज चल रहा होता है। लेकिन यहां पर जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अलग अलग लीडर्स हो गए, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हो गए, चाहे यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो, कैपिटल मार्केट हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लीडर्स हैं, सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो लीडर्स हैं, सभी से यहां पर उनके इनपुट्स लेते हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या सजेशंस हैं, ये सारी चीजें ली जाती हैं सरकार के द्वारा और तब जाकर फाइनली यहां पर बजट बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब कि अब हर सबसे जानकारी ले ली गई, यहां पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने अपनी डिमांड रख दी, तो फाइनली जाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने आप से एनालिसिस करती है कि कौन से मिनिस्ट्री को कितना यहां पर पैसा एलोकेट करना है और कौन से नए स्कीम की अप्रूवल देनी है। क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री क्या करती है, एक नए स्कीम को लाने की कोशिश करती है। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि क्या वो स्कीम को अप्रूव करना है कि नहीं। तो यहां पर सपोज कुछ रुपए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को चला गया, कुछ रूरल डेवलपमेंट को चला गया, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री को चला गया। तो कई बार यह देखने को मिलता है कि मिनिस्ट्रीज में आपस में यहां पर प्रॉब्लम्स, मतभेद देखने को मिलते हैं। यहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं, ये रूरल डेवलपमेंट को ये पैसा इतना चला गया, हमें ये पैसा चाहिए, हम इसको खर्च करना चाहते हैं। तो जब भी इस तरह का डिस्प्यूट आता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, उस डिस्प्यूट को यहां पर कैबिनेट के सामने रख देती है। तो फाइनली कैबिनेट डिसाइड करती है और फिर या फिर ज्यादातर आप कह सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर चाहते हैं उस तरह का डिसीजन यहां पर फाइनली लिया जाता है। और वो जो डिसीजन होगा कैबिनेट के द्वारा जो लिया जाता है वो फाइनल होगा। फिर कैबिनेट के डिसीजन को इधर उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, एक तरह से आप कह सकते हो, जो कि डिसीजन लेती है। और अल्टीमेटली जाकर जो एक्सपेंडिचर का बजट है वो प्रिपेयर हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, हर एक मिनिस्ट्री कितना कितना खर्च करेगी वो अब डिसाइड हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर वाला साइड है कि सरकार इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में कितना खर्च करेगी, ये एक्सपेंडिचर आपका तय हो जाता है। एक्सपेंडिचर तय हो गया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, रेवेन्यू। जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू भी तो चाहिए। तो यहां पर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टमर हैं, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनके साथ यहां पर रिपोर्ट बनाती है और देखती है कि कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें एक्सपेंडिचर करना है उसी हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करना होगा। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कहां पर टैक्स बढ़ाना है, कहां पर टैक्स गिराना है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली यहां पर की जाती हैं। तो अब एक्सपेंडिचर वाला बजट प्रिपेयर हो गया और यहां पर रेवेन्यू वाला प्रिपेयर हो गया। बजट में क्या होता है, यही तो होता है, आपके घर का बजट क्या है, आप कितना खर्च कर रहे
रहे हो, आपका इनकम कितना आ रहा है, तो दोनों को अल्टीमेटली यहां पर मिला दिया जाता है और यह बन जाता है आपका यूनियन बजट। आया समझ में? यूनियन बजट यहां पर अल्टीमेटली प्रिपेयर हो गया। अब यहां पर बारी आती है प्रिंटिंग की कि इसको प्रिंट किया जाएगा। प्रिंट करने से पहले आई एम श्योर आपको याद होगा, करीब 15-16 दिन पहले जब बजट पेश होने वाला होता है उसके जस्ट 15 दिन पहले हलवा सेरेमनी होता है। आई एम श्योर इस तरह के पिक्चर्स आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इस तरह की हलवा सेरेमनी रखी जाती है, ऑस्पिशियस माना जाता है। और इस सेरेमनी के बाद यहां पर जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। अगले 15 दिन तक ये प्रिंटिंग चलता रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जो जो इसके अंदर शामिल हैं प्रिंटिंग प्रोसेस में, वो यहां पर कन्फाइंड होता है, आइसोलेट होता है। उसको कहीं भर भी बाहर के साथ कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना है कि ये जो पर्टिकुलर बजट का पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी डेटा लीक हो गया बाहर तो यहां पर कई सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके, चाहे शेयर मार्केट हो, अलग अलग कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बहुत चीज चेंजेस हो सकता है। तो यहां पर सबको आइसोलेट रखा जाता है, कोई भी बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकता जब तक ये जो बजट है अल्टीमेटली 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस नहीं कर दिया जाता पार्लियामेंट के अंदर। और इस तरह से बजट दोस्तों अल्टीमेटली प्रेजेंट कर दिया जाता है। और यहां पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता दूं कि इस बार का जो बजट है 2020-21 का और 21-22 का आने वाला होगा, लेकिन 20-21 का बजट आपको याद हो वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि जो भी निर्णय लिए गए थे पिछले वाले बजट में वो सब कुछ चेंज हो गया, उसका कोई बहुत महत्व नहीं था। क्योंकि बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, जो कोविड-19 है भारत के अंदर, लॉकडाउन वगैरह मार्च से आना स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर जो भी सरकार ने प्लान किया था कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 3.5% रहेगा, 3.7% रहेगा, आज के डेट में हम क्या देख रहे हैं, ये डबल हो गया है। हर एक चीज यहां पर इधर उधर हो गई है, तो पिछले वाले बजट का कोई महत्व नहीं रह गया, आप एक तरह से कह सकते हो। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। किस मामले में? क्योंकि सरकार को एक तरफ ग्रोथ पर ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा स्पेंडिंग करनी है, लेकिन रेवेन्यू कम है। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट हो और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो, बहुत मुश्किल हो सकता है ये वाला बजट यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट आनी है और अल्टीमेटली कितना स्टेट को एलोकेशन होगा, ये सारी चीजें भी कंसीडर की जाएंगी। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यूजुअली क्या होता है कि एक फिक्स्ड टारगेट होता है, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट 3.5% होगा, लेकिन इस बार हो सकता है एक रेंज में दिया जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट 5% से 6% के बीच में होगा, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को कब क्या हो जाए। चीजें डे बाय डे यहां पर कोविड-19 की वजह से बदल रही हैं, तो कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं की जाएगी। एक्सपेंडिचर भी हो सकता है कि इस बार रेंज में दे दिया जाएगा, 30 लाख से लेकर 32 लाख करोड़ के बीच में जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार करेगी। लेट्स सी कि कैसे होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा प्रोसेस था आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा किस तरह से बजट बनता है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो लास्ट वाला बजट आया था 2020-21 का, यहां पर कौन सा पार्ट में सबसे बड़ा सोर्स था इनकम का? सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आता है, इनकम आता है, तो कौन से तौर पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया था, कौन सा चंक जो है सबसे बड़ा था? क्या वो जीएसटी का था, कॉर्पोरेशन टैक्स का था, इनकम टैक्स का था, या फिर सरकार जो बोरोइंग करती है, जितना भी बोरो करती है, लायबिलिटीज है सरकार के ऊपर, ये वाला एरिया सबसे बड़ा था? लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज में जाकर आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।